हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास का जो क्वेश्चन बैंक है, इसके प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिना देर किए यहाँ पर लिखा हुआ गणित, मैथमेटिक्स। हालांकि इसमें पूरा हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं आप लोग है, ठीक है। पर हम इसमें से आपको मैथ के बारे में विशेष जानकारी बताएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे को दिक्कत तो मैथ से ही होती है। इसमें देखिए 15 चैप्टर टोटल है। वास्तविक संख्या, बहुपद, देख सकते हैं आप लास्ट में प्रायिकता, ठीक है। 15 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर के नाम से कहते हैं। इसमें से 5 तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक तो भूमिका से पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन परमेका से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद अंक गणित के आधारभूत पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और परिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, मतलब 5 टाइप से इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ था, 2011 में इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और 4 सब्जेक्टिव पूछे जाते थे। इसी तरह से बढ़ते गया। 2024 में 12 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 सब्जेक्टिव। सेकेंड सिटिंग में 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। 2025 में 3 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव, और फिर 3 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव। मतलब इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये आप कन्फर्म है, ठीक है। तो कितना देखिए, यहाँ से 12 गो ऑब्जेक्टिव और 2 को 2 नंबरिया पूछा, तब 4 नंबर, 12 4 16 नंबर। मतलब कम से कम आपका 10 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ से 3 और 2 दूनी 4 3 7 नंबर, कम से कम आपको इस चैप्टर से 10 नंबर का प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है इसका टॉपिक, भूमिका से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम संख्या का मतलब आप समझते हैं, जो दुक्का से पूरा पूरी भागने लगे उसको विषम संख्या कहते हैं। जिसमें दुक्का से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम पूछा हमको, मैंने दुक्का से कटना चाहिए। देखिए, अगर इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2p+1। दुक्का से अगर भाग लगाएंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, पर क्या 2 से 1 कटेगा नहीं, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। हमसे सम के बारे में पूछा है। p का मान देखिए, हम 1 भी ले सकते हैं और 2 भी। तो दुक्का से तो 2 कट जाएगा, पर 1 नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है। p का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 कट जाएगा। 2 अरे कितना होता है, 3। क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या है। जबकि यहाँ पर देखिए 2p लिखा हुआ, 2p। अब आप p के जगह पर कोई भी मान रख लीजिए, 1 2 3 4 5 से कोई मतलब नहीं। अगर हम 2 का भाग लें 2 से तो 2 कटेगा ही, अर्थात ये सम संख्या है। ऑप्शन डी। अगला है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसको हम बना करके। दूसरा प्रश्न है, √12 लिखा हुआ है, √12। तो 12 को जो है ना, आप इस तरह से तोड़ करके देखिए कि क्या हो सकता है। ऐसे 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3, यही तो आएगा। अब देखिए, 2 को मिलेगा ना तो उसके बदले 1 बाहर हो जाता है, जोड़ा मिलेगा तो एक संख्या बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर में 3। अब देखिए, यही संख्या इसका आंसर होगा, ऐसा 2 रूट तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए, ये इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। कहने का मतलब √12 में किससे गुना करें कि वर्गमूल हो जाएगा, तो 12 तिया 36 का वर्गमूल 6, 3 से गुना करने पर। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका भूमिका से ही रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में गिनती की संख्या, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 1। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 और 15 बराबर 5 गुना 3 + 0, तो इसका महत्तम क्या होगा। देखिए, 130 और 15 का महत्तम पूछा है, तो क्या 8 का से 130 कटेगा पूरा पूरी, क्या नहीं। देखिए, 8 से लगाया तो शेष बच गया, तो 8 तो नहीं होगा। 5 5 से लगाया 0 आ गया आंसर। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। आप इसका महत्तम भी निकाल सकते हैं, इस तरह लिख करके देखिए, 15 और 130। मौसू तो निकालना आपको आता ही होगा। 15 8 120, 0 1, यहाँ 15 लिखेंगे, 10 से कहीं 10, 5 बचेगा, ये कट गया, 10 उतारेंगे, 5 दूने 10, तो मौसू कितना हो गया, 5। तो देखिए, भूमिका से अभी तक 5 क्वेश्चन पूछा गया है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, जैसे विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, इसी से होता है। दूसरा टाइप है इसमें 1.2, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की सही विधि है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग महत्तम निकालते हैं 10वां में। बात समझ में आ गई आपको। महत्तम, यूक्लिड विभाजन से महत्तम निकालते हैं, महत्तम, ठीक है। वैसे तो भागा बनाया जाता है, लेकिन हम लोग किसका प्रयोग करते हैं इसमें, महत्तम का। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, इसका आंसर नीचे दिया हुआ रहता है, देखिए यहाँ पर 1 का आंसर बी, ठीक है। अगला, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अशून्य मतलब 0 नहीं लेना है, कोई भी संख्या 0 नहीं लेना है। एक अपरिमेय मतलब अगर 2 अंक का रहे, एक परिमेय और एक परिमेय, तो हमेशा अपरिमेय,
हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय। अगर एक संख्या परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो तो इसका आंसर हमेशा अपरिमेय होगा। क्यों होगा, तो इसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या है और 3 क्या अपरिमेय संख्या, गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी करिए, इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, तो हमेशा अपरिमेय होता है। अगला देखिए 45 तथा 60 का मौस हो, तो बताइए कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसमें 45 भी आता होगा और 60 भी आता होगा, लेकिन बड़ी संख्या मौसों में महत्तम बड़ी संख्या, तो 45 कम 45 आएगा पर 60 नहीं आएगा, तो ये कट गया। 3 और 1 और 15 ये बचा है, तो इसमें से पहले बड़ी संख्या देखिए, क्या 15 कम 45 आता है, 15 थी 45, हाँ 15 कम 60 आता है, हाँ तो ये बड़ी संख्या आंसर होगा। ये छोटा वाला आंसर नहीं होगा, तब बड़ी संख्या आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब आप इसका महत्तम निकाल सकते हैं, 45 और 60 का 15 ही आएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए विषम संख्या का मतलब जिसमें दुखस भाग नहीं लगता है, इसमें तो दुखस कट जाएगा, द्वितीय 6 कट जाएगा, ये द्वितीय 6 2 1 2 ये भी कट जाएगा। क्या दुकम 1 आता है, आप देखिए नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विषम संख्या बोला विषम, तो आंसर सी हो जाएगा। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, सम मतलब दुकास कटना चाहिए, तो देखिए दुकास भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यही आंसर हो गया, एक ही लाइन में खत्म। इसमें दुकास भाग नहीं लगेगा, यहाँ पर पी का मान 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो 1 में नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी देखिए 1 है, दुकम नहीं आता है, तो सम संख्या कौन हो जाएगा, जिसमें 2 से गुना होगा वो सम संख्या होगा। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, क्यू का मान 8 है और आर का मान 0 है, तो बी बराबर क्या होगा, एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए क्यू से ए में भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 8 का 72 कितना बार में आता है, 9 बारी में, आंसर क्या हो जाएगा 9, खत्म हो गया। 8 से भाग लगाना, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा पूरी कटेगा, तो 8 का 72 तो आता ही है ना, 8 9 72, आंसर 9। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 और क्यू बराबर 31 है, आर बराबर 32 है, तो ए का मान ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा। चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, इसमें है ना कि इसमें ए का मान नहीं दिया, बी और क्यू का मान दिया, बी का मान है 43 और क्यू का मान 31 है, बी का मान है 43 और क्यू का मान 31, अब प्लस आर का मान 32 दिया है, देख सकते हैं आर का मान 32, तो ए का मान हमें निकालना है, एकदम सिंपल है। 31 गुना 3 करेंगे 31 93 के 3 बाकी 9, 31 गुना 4 करेंगे 132 और 9 141, अब प्लस में 32 जोड़ लेते हैं, 3 2 5 3 और 1 4 और बाद 14, तो 1445 ये बराबर कितना हो जाएगा, 1445 कौन सा आंसर होगा इसका, 7 नंबर का आंसर क्या दिया है, 7 का ए 1365, गलत हो गया क्या, गुना देख लेते हैं, 1333 होगा ये, ठीक है, 1333 में 32 जोड़ेंगे तो 1365 हो जाएगा, 1365 गुना थोड़ा सा गलत हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 और क्यू बराबर 27, आर बराबर 32, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 27 गुना 61 करेंगे और 32 इसमें जोड़ेंगे। आइए ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया 61 और क्यू का मान 27, तो 61 गुना 27 और प्लस आर का मान 32, तो ए बराबर हो जाएगा 27 से कहें 27 के साथ बाकी 2, 27 गुना 6 करेंगे कितना होगा 162 और 2 163, अब प्लस 32, 7 और 2 कितना होता है 9, 3 3 6 16 यहाँ पर, तो 1669, देखिए ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। गुना सही है ना जी, 27 के साथ बाकी 2, 27 छक्का 162 और 2 164, 164 4 3 7, 1679 ऑप्शन ये होगा। बस गुना का दिक्कत है, आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी बताने के चक्कर में लेट हो जा रहा है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर इतना, तो बी और क्यू को गुना करना है, 4 5 20 और 1 कितना होगा 21, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34, मतलब बी और क्यू को गुना करना है, इसको क्या करना है प्लस करना है, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देना है, आंसर फटाक से आ जाएगा। 73 गुना 4 4 तिया 12, 12 3 15, लास्ट में 5 किसका है, इन दोनों के ऑप्शन में 5 है लास्ट में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 10 का बी, यानी 2505, मतलब इन दोनों का आप गुना करिए और इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा टाइप देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जो वृत्ताकार पथ वाला जितना भी सवाल होगा समय एलसीएम निकालना है, वृत्ताकार पथ वाला जितना भी सवाल होगा सब में आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो 1 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 5, 35 कितना होता है 15, इसका आंसर 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। जितना भी वृत्ताकार पथ वाला सवाल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें
ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार पथ वाला सवाल, यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, एलसीएम निकालेंगे तो 24 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो वृत्ताकार पथ वाला सवाल को आप लोग बना सकते हैं एकदम आसानी से, सिर्फ एलसीएम निकालना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त इसके महत्तम समवर्त का 14 गुना है एलसीएम, तथा महत्तम का जोड़ कितना 600 है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, कह रहा कि दो संख्याओं का है ना लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम जो है कितना नंबर का, 3 नंबर का। एलसीएम जो है महत्तम का 14 गुना है, एचसीएफ का 14 गुना है, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जोड़ 600 है। तो एलसीएम किसके बराबर है, 14 एचसीएफ के बराबर। एलसीएम 14 एचसीएफ के बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे 14 एचसीएफ अब प्लस एचसीएफ बराबर 600। 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ बराबर 600। 15 से भाग लगा दें, 15 चौका 60, 40। एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 40। अब हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ एक संख्या 280 है, एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। मौसो कितना निकला देखिए 40, तो लॉसो कितना हो जाएगा, देखिए मौसो का मान जब 40 निकला है और इसका 14 गुना जो है एलसीएम है, तो 14 चौका कितना होता है 56, 10 560, एलसीएम इसका 560। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 28 कम 56 दो बार में आता है, तो बी बराबर 40 दूनी 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो। पूर्ण वर्ग मतलब पूरा पूरी वर्गमूल होता है, 240 का वर्गमूल होता है नहीं, ये तो खत्म हो गया। 1600 का होता है, हाँ होता है। 2400 का नहीं, 3600 का होता है। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। अब चेक करते हैं कि वास्तव में कौन होगा। तो कह रहा 24 से भी भाग लगना चाहिए, तो 24 से 1600 में भाग लगा देखते हैं पहले। 24 से 1600 में भाग लगाते हैं, तो 24 बचे 20 से 24 छक 144, 144। 10 में से 4 गया 6, 5 में 4 गया 1 कट गया, 24 छक 144। 10 में से 4 गया तो 6, 1 कट गया। देखिए इसमें शेष बच गया, जबकि इसी 24 से अगर हम 3600 में भाग देते हैं, 24 से कहीं 24, 2 बचेगा 1 0, 24 बचे 20 से। देखिए यहाँ पर पूरा पूरी कट गया, तो आंसर कौन होगा 3600। ये तो पूर्ण वर्ग लिखा, वर्ग यानी वर्गमूल होना चाहिए। 2400 का नहीं होता, 240 का नहीं होता है, 2400 का भी नहीं, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 24 से भागने लग रहा है। तीनों संख्या से भाग लेने से आंसर 3600 हो गया।